देखिएगा, बोल रहा है ना क्वेश्चन 8 में कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों को, ये आपका हो गया इक्वेशन, इतना के अक्षरों को आपको अक्षरों को एक बार उपयोग करके बोल रहा है, एक बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। या जो मतलब इसका कहने का सेंस है कि जिसका अर्थ निकले या ना निकले, ठीक है, यानी कि सेंस विदाउट और सेंस विद हो या ना हो, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, यानी कि इसमें हम अगर कुल अक्षर को काउंट करें, यानी कि कुल लेटर्स इसका जो हम देखें तो इसमें कितना है दोस्त, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका कुल इसमें लेटर है 8। और आपको बोल रहा है कि इसको 1 बार यूज करके इसको मतलब शब्द को क्रिएट करना है। देखिएगा तो इसका टोटल कितना हो गया 8। तो जितना हम वर्ड को क्रिएट करेंगे उस सब में कुल लेटर कितना हो जाएगा, 8 होगा ना जी। 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यानी कि यहाँ पर तो स्टार्टिंग में, और ये आपका बोल रहा है कि एक ही बार मतलब अंक को प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ पर तो 8 के लिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ 5 4 3 2 इंटू 1 टाइम्स, ठीक है। ये आपका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका अगर मेथड नंबर 2 का बात करें, यानी कि कुल यहाँ पर लेटर कितना है 8, और इसको अरेंज कहाँ तक करना है 8 तक, यानी कि जब n परमुटेशन r लीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा 8 परमुटेशन 8, और नहीं दोनों 8 8 है, और जब दोनों एक समान होता है तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का सेंस होगा 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या है दोनों बात सेम ही है, ठीक है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट आपका 9 दे रहा है ना, देखिए तो ये जो आपका मतलब क्वेश्चन है तो इसमें आप 8 से लेकर के 1 तक कर दिए, ठीक है। बट सपोज मान लीजिए कि अगर कोई हम लेटर ऐसे दे दें एप्पल, जैसे हम आपको दे दें APPLE एप्पल, अगर इसको हम बोलें कि एक बार यूज करके इससे कितने हम अक्षर को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका वर्ड है ना, तो ये इस सेंस पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कि जो आपका लेटर हो ना, जो कोई वर्ड में आपका लेटर होना चाहिए उनमें रिपीटेड लेटर नहीं हो, रिपीटेड नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या है P जो है ना 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसलिए इसका सेंस कुछ और होता है, ठीक है। तो इसके फिर से हम लोग नोट्स को निकाल करके पढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 में दिया है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द को बनाए जा सकते हैं, यानी कि दिया है मंडे ना MONDAY, मंडे शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द, अर्थपूर्ण या बोल रहा है कि अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें आपका कंडीशन दिया है भाई, क्या दिया है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, ठीक है। इसमें अंकों का रिपीट नहीं करना है। और फर्स्ट आपका दिया है कंडीशन कि एक समय में कितना हो, 4 अक्षर हो, 4 अक्षर हो। अब देखिए तो 4 अक्षर होने के लिए दोस्त ऐसे बोल सकते हैं कि 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर और ये 4 लेटर। देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर देखिए क्या है, टोटल डिफरेंट है, नहीं जहाँ भी हम लोग परमुटेशन का अप्लाई करते हैं वहाँ पर क्या टोटल डिफरेंट होना चाहिए, जैसे आपका अंक हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो सब डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या है, टोटल आपका वर्ड क्या है दोस्त, डिफरेंट है, ठीक है, टोटल आपका डिफरेंट है, कोई एक दूसरे से मैचिंग नहीं कर रहा है। तो टोटल इसका नंबर कितना है, 2 4 6, यानी कि यहाँ पर तो हम 6 के लिए फिक्स थे, यहाँ पर 5, यहाँ 4 4, यहाँ पर 3। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ दिया है,
इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो 360 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसको हम लोग परमुटेशन से जोड़ दें तो इसमें टोटल n का वैल्यू कितना है जी 6 और r का मान कितना आपका अरेंजमेंट करना है 4 पर, तो n परमुटेशन r लीजिएगा यानी कि 6 परमुटेशन 4 लीजिएगा तो इसका आपका वैल्यू 360 के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 आपका इसमें बोल रहा है कि एक समय में सभी अक्षर आते हैं। एक समय में देखिए, एक समय में सभी अक्षर आने का मतलब क्या, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक समय में सभी अक्षर का मतलब क्या, टोटल क्या, हाँ टोटल इसमें कितना वर्ड है, 6 लेटर है। वर्ड तो एक ही है ना, इसमें टोटल 6 लेटर है यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल हम 6 लेटर्स को ले लिए। यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउ दे रहा है। ठीक है, देखिएगा संजीव, तो टोटल 6 में से यहाँ पर हम 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ये 4 ये 3 2 ये 1, इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितना जाएगा 720। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर को देखेंगे। चलिए अब देखिएगा, अगर इसको हम अगर मेथड नंबर 2 का बात करें यानी कि परमुटेशन से जोड़ करके इसको देखें तो यानी कि इसमें टोटल नंबर कितना था जी 6 और हमको अरेंजमेंट कितना करना है 6 को है। r इज इक्वल टू कितना 6, तो n परमुटेशन r लीजिएगा तो 6 परमुटेशन 6 हो जाएगा। और देखिए जब दोनों सेम होता है ना 6 और 6 तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है कि 1 तक हमें कंटिन्यू मल्टीप्लाई करना है यानी कि 720 आपका आ गया। अब यहाँ से नंबर 3 में बोल रहा है दोस्त ना कि इसको ऐसा लिखिए कि इसका जो प्रारंभिक अक्षर हो ना वो क्या हो, स्वर हो। इसको हमें इस टाइप में लिखना है कि इसका जो स्टार्टिंग वर्ड हो ना वो क्या हो, स्वर से हो। तो यहाँ पर देखिएगा तो मंडे में कितने मेरे पास वोवेल हैं, ओ है और क्या है, ए है नहीं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग होगा लेटर ना तो कितना इसमें टोटल है 6 है, 3 ये 4 हो गया, ये 5 ये 6। तो यहाँ पर तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग जो हो वोवेल से यानी कि वो और ए है, यानी कि टोटल मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन कितना है 2। अब 6 में से किसी एक को यहाँ पर हम लिख दिए, कितना बच गया 5, ये 4 ये 3 ये 2 ये 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 240। नहीं यहाँ तक तो 120 हो गया, 120 दूनी 240। या देखिए अगर आप इसको परमुटेशन से जोड़ करके चेक कीजिएगा तो आपको बताएं कि जो विशेष है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि क्या 2 है मल्टीप्लाई कर दिए और टोटल कितना था 5 था ना जी, टोटल 6 था बट यहाँ पर दोनों में से तो हम यहाँ पर किसी को यूज़ किए होंगे नहीं, यानी कि बच गया 5 को। और देखिए परमुटेशन आपको अरेंज अब कितना करना है, गिन लीजिए इसको, 5 है ना तो हो गया 5 यानी कि 2 इंटू 5 परमुटेशन 5 तो होता है फैक्टोरियल 5 यानी कि 2 इंटू और फैक्टोरियल 5 का 120 होता है और 240 ये आपका आ चुका। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम को देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पहले आपका क्वेश्चन था उसमें क्या वर्ड था, मंडे था जी, था ना, मंडे ऐसे था, इसके और पहले इक्वेशन था। ठीक है, अब देखिएगा तो इसमें पूछ रहा है कि मिसिसिपी दिया है कि शब्दों से बने विभिन्न क्रमचियों की संख्या, यानी कि इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछ रहा है। ठीक है, और इसका भी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछ रहा था और इसका भी पूछ रहा था। तो हम लोग इसको बहुत इजीली से अपना ट्रिक से फिर इसको परमुटेशन से कनेक्ट करके हम लोग निकाले थे। ठीक है, अब देखिएगा इन सब से ये क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिएगा परमुटेशन का यूज वहीं पर होता है जहाँ क्या हो, टोटल डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, यानी कि सब क्या होगा एक दूसरे से अलग अलग होगा। अब देखिए तो मंडे में एम क्या है, ओ से अलग है, सब ONDAY सब क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर इक्वेशन में भी सब क्या है, टोटल डिफरेंट है। बट दोस्त यहाँ मिसिसिपी में देखिए आई कितना बार है, 4 बार है ना जी।
P 2 बार है, A सबका 4 टाइम्स है, नहीं 4 बार है। तो इसको हम लोग परमुटेशन से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पोजिट लेटर है। नहीं, कॉम्पोजिट लेटर है क्योंकि इसमें 1 लेटर क्या है, 3 टाइम 4 टाइम क्या है, सब रिपीटेड है। तो एक आप लोग नोट दे करके लिखिएगा, तो नोट लिखिएगा कि जब कंपोजिट लेटर के साथ कंपोजिट लेटर का मीन्स क्या होता है, एक ही लेटर 3-4 बार आएगा। जब कंपोजिट लेटर के साथ कोई वर्ड आता है तो यदि उसमें एक लेटर एक से अधिक बार, उसमें एक लेटर एक से अधिक बार रिपीट हो तो उसके क्रमच्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिएगा। अर्थात मेरा कहने का सेंस ये था कि जब हमारा कोई वर्ड, जैसे मिसिसिपी को ही लेते हैं, मिसिसिपी को हम यहाँ फिर से ले लिए, मिसिसिपी को हम यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, इसका अगर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन पूछे, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं कि शब्द के कुल अक्षरों की संख्या और क्या, फैक्टोरियल, यानी कि जितना इसका नंबर ऑफ क्या है, लेटर है, उसको हम लोग फैक्टोरियल में डाल देंगे। बाई होता है आपका रिपीटेड लेटर्स इन फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि देखिएगा, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन ले लें कि मिसिसिपी, सपोज मिसिसिपी के कुल क्रमच्यों की संख्या, तो इसका सलूशन में क्या हो जाएगा, देखिए इसका टोटल ऑफ नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यानी कि यहाँ पर दिया है कि शब्द के कुल अक्षरों की संख्या कितना हो गया, 11, यानी कि फैक्टोरियल में, ठीक है। और दिया है कि रिपीटेड लेटर इन फैक्टोरियल। अब देखिए, जो एम है वो 1 बार है, तो ये रिपीटेड में नहीं आएगा। जो आई है कितना बार है, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है। एस कितना टाइम्स है, 4 बार, यानी कि 4 फैक्टोरियल। और पी आपका कितना टाइम्स है, 2 बार, यानी कि 2 फैक्टोरियल्स। इसको आप हल कर दीजिएगा, यहीं आपका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यानी कि कंपोजिट लेटर में जो रिपीटेड लेटर के साथ यदि कोई मतलब वर्ड आता है, तो उसको हम लोग ऐसे उसके परमुटेशन को फाइंड करते हैं। बट देखिए, इससे कहीं ना कहीं हट कर ये क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि मिसिसिपी के कुल क्रमच्यों की संख्या तो ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ तक हम लोग काम किए हैं यहाँ तक तो ये बोल रहा है, लेकिन इसमें दिया है कि यदि आई क्या आ जाए, एक साथ आ जाए, यानी कि जो आई आपका है एक साथ आ जाए। देखिए, इसमें जो आई है ना, 1 2 3 4, यानी जो चारों आई है वो एक साथ आना चाहिए। सपोज देखिएगा दोस्त, अगर हम मिसिसिपी को इसके अकॉर्डिंग लिखें तो एम और आई को चारों को हम एक साथ लिख देंगे, यानी कि एम चारों आई एक साथ, डबल एस डबल पी, ऐसे आप लिख सकते हैं, या डबल एस एम, और जब भी आपको आई लिखना है तो क्या, एक साथ ही लिखना है चारों को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा बढ़िया से कि ये जो आपका था ना कि 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो जो ये था ना, तो मिसिसिपी के कुल परमुटेशन का संख्या था। यानी कि ये जो टोटल जितना आपका नंबर आएगा उसमें क्या था, चारों आई एक साथ आने का, चारों एस एक साथ आने का,
और दोनों P एक साथ एक साथ आने का था। फिर से सुनिएगा, चारों I एक साथ आने का या चारों S एक साथ आने का या दोनों P एक साथ आने का, लेकिन ये बोल रहा है कि एक साथ नहीं आने का, एक साथ नहीं आने का। अब देखिएगा, तो अगर इसमें हम टोटल निकाल ले कि I हमारा कितना टाइम्स आ रहा है, टोटल हम निकाल ले I आने का, I एक साथ आने का, तो देखिएगा टोटल हम निकाल ले कि जो I एक साथ आने का और उसको हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नहीं आने का। नहीं, मान लीजिए कि कोई मतलब दिया है कि 80% है, तो बोल रहा है कि बताइए कि कितने % नहीं जाएंगे। यदि इसमें से 40% जाएंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि टोटल 80 है तो पहले कितना लोग जा रहे हैं, तो 40 लोग भाई जा रहे हैं, इनको माइनस कर दीजिए, जो आपका बच गया इतना लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वैसा ही हम काम करेंगे इसमें। ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल गया है ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन यानी कुल क्रमच्छों की संख्या निकाल दिए हैं। अब इसमें हम निकाल लेंगे कि कुल I एक साथ आने का क्रमच्छों की संख्या और दोनों को माइनस कर देंगे तो जो हमारा शेष आएगा वो I नहीं आने का आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिएगा, बेहतर क्वेश्चन है ये। तो ये जितना हम आपको दिए थे वो सब क्या था, थ्योरी था। अब देखिएगा, यानी कि अगर हम मिसिसिपी में बात करें, मिसिसिपी में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्त, जो हमारा एस है ना वो कितना बार है, 4 बार। जो हमारा आई है कितना बार है, 4 बार है। आई आपका 4 बार, और जो पी है वो कितना बार है, 2 बार। तो हम अगर निकाल दें कि इसके कुल क्रमच्छों की संख्या, इसके कुल क्रमच्छों की संख्या, तो आप बोल सकते हैं कि सर आप हमको पढ़ाए हैं कि जब भी कंपोजिट वर्ड में रिपीटेड लेटर आए तो उसके हम टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितना था जी, 11 इन फैक्टोरियल। अब बाई रिपीटेड लेटर से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आइए इसके हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 11 गुणा 10 गुणा 9 8 7 6 5 और 4 जो बच गया ना, तो इसको फैक्टोरियल 4 में रहने दीजिए, क्योंकि अभी नीचे फैक्टोरियल 4 है, कट जाएगा। एक फैक्टोरियल 4 का वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है 24 ना, और एक फैक्टोरियल 4 को इससे कटने के लिए छोड़ दीजिए, और फैक्टोरियल 2 का मान 2, ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कट गया। देखिए तो 8 से 3 टाइम्स में ये आपका 24 कट गया, और देखिए तो 3 दूना 6, 6 से आपका 6 कट गया दोस्त। ठीक है, अब कितना बच गया, 11 10 9 7 5। ठीक है, अब देखिएगा 9 5 45, 45 में 77 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 में 77 से, 35 की 5 3 28 31 315 5 6 4 3, यानी कि 3 4 6 5 0 34,650, यानी कि टोटल ये हमारा क्रमच्छों की संख्या हो गया। अब देखिएगा, यदि हम चारों आई को मान ले, चारों आई को माना कि ऐसे लिख दिया, माना कि जो हमारे पास 4 आई है ना, इसको हम जेड मान लिए, क्योंकि बोल रहा है ना कि जहाँ भी मिसिसिपी लिखना है, जहाँ भी ये वर्ड लिखना है वहाँ आई क्या आ जाए, एक साथ नहीं आए, तो पहले हम आई को एक साथ आने का निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ भी अगर इसमें टोटल हम चारों आई को हटाकर जेड लिख देंगे, वहाँ आप समझिए कि वहाँ पर क्या है, आई एक साथ है नहीं। अब देखिएगा, तो टोटल इसका नंबर 11 था, ठीक है, और आई कितना है जी, 4, तो 11 में से आई आपका तो हट गया, तो यानी कि 11 में से 4 आपका हट गया, तो कितना बच गया, 7 को तो बच गया, लेकिन 7 को में हम तो जेड को तो लिखने वाले हैं ना जी उसमें जी, तो 7 + 1 कितना हो गया जी, 8। यानी कि मिसिसिपी में जब ऐसे लिखिएगा, MS फिर SS P और जितना आपका चारों आई है वो क्या है, जेड है।
ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ जेड आएगा वहाँ वहाँ आप समझिए कि क्या है, चारों आई एक साथ आया है, चारों एक साथ आई आया है। यानी कि देखिए तो इसका काउंट कीजिए 2 4 6 8, यानी कि अब देखिएगा अब इसके हम लोग निकाल लेंगे इसके कुल क्रमच्यों की संख्या, कुल क्रमच्यों की संख्या। तो जैसे हम इसमें निकाले थे, अब देखिएगा तो इस लेटर में इसका टोटल नंबर कितना है जी, 2 4 6 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल बाई इसमें रिपीटेड कौन है, देखिए तो एस है और पी है ना, यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और 8 को ऐसे कीजिए 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाई कितना हो गया 24 दूना कितना 2, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 फैक्टोरियल गुना 2, 4 फैक्टोरियल से आपका कट गया, 2 से आपका ये कट जाएगा 3। अब देखिएगा 8 × 5 = 40, 17 × 21 21 कितना होता है 84, यानी कि 840 बाई हमारा क्या है आई एक साथ आएगा, 840 बार हमारा आई एक साथ आ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि नहीं आना, यानी कि तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि चारों आई एक साथ नहीं आना, नहीं आने के लिए कुल क्रमच्यों की संख्या, कुल क्रमच्यों की संख्या यहाँ से आप निकाल सकते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन ये था 34,650, ठीक है, माइनस और कितना टाइम्स हमारा आई आ रहा है 840 बार, इसको माइनस कीजिए तो 0 1 16 में से 8 गया 8 3 3, इतना टाइम्स हमारा आई एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माय डियर क्वेश्चन था, इसको आप लोग कीजिए।